बड़ा तारीख साज दिन है जी आज नून लीग के लिए। नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड रेफरेंस से जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, सज़ा कालअदम करार दे दी गई और बाकी तो बातें बाद में। सबसे पहले तो ये नैब की इमारत पे ताला लगा देना चाहिए। नैब के चेयरमैन समेत नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब के अफसरान, इन सब को सैक कर देना चाहिए। इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का हर्जाने का दावा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के पैसों से अगर यही जो केस चला नवाज शरीफ साहब पे जो चलता रहा, ये हमारे पैसों से लेके इन्होंने एक फ़ेक केस, अदालत का फैसला ये बता रहा है कि ये एक फ़ेक केस था क्योंकि नैब ने एक तो जरा ही नहीं की, नैब ने कोई एविडेंस ही नहीं दिया। बेनामी की जो 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स है कानून के तहत, उनमें से कोई एक पे भी वो नवाज शरीफ साहब को साबित नहीं कर सके कि इन्होंने बेनामी के ही तनाजुर के अंदर यहाँ करप्शन की है एवन फील्ड को लेके। तो नैब अगर इतनी बड़ी झूठी साबित हुई है और नैब अगर इतनी बड़ी फ्रॉड साबित हुई है और ये साबित हुआ है कि नैब का इदारा जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब का इदारा साजिशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब का इदारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस वजह से कि किसी को पसंद नहीं है वो नैब को यूज़ करते हैं। यार नैब की तो कोई हैसियत, अब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, नेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं कि नैब की हैसियत क्या है। तो नैब के चेयरमैन, उसके डिप्टी चेयरमैन, उसके प्रोसिक्यूटर्स, उसके सबको सैक कर देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के साथ तमाशा, मजाक, इनकम टैक्स पीपल मनी जो है उसके ज़रिए नैब चल रही है। और ये साबित हुआ बादिउल नज़र में कि ये झूठा केस था और नैब ने बड़े पक्का मुंह बना के कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, जीआईटी बिठाई हुई थी तो हम क्या करते। तो सुप्रीम कोर्ट जो ज़माने की है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए इस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि भाई ये क्या पूरा जाल बिछाया गया था नवाज शरीफ पे, और ये जाल बिछा के यानी इंसाफ पे से ईमान उठ गया लोगों का। पहले भी कम था, अब मजीद उठ गया। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है कि ये आप कहें कि बस आज नवाज शरीफ साहब की हक की फतह हो गई और मामला ख़त्म हो गया। उससे बढ़ के मामला ये है कि अब नून लीग जो है बेसिकली उनका तो ये ईमान की हद तक यकीन था कि ये केसेस पॉलिटिकल थे। भाई पॉलिटिकल केसेस क्या होते हैं? आप ये कहें कि उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका झगड़ा हुआ तो ये केसेस आपके बन गए और आप फारिग हो गए। तो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसके साथ आपका झगड़ा था तो इंसाफ आपको नहीं मिला। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान का मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा है तो वो अब ये भुगत रहे हैं। तो उससे बढ़ के सवाल ये है कि जब नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज के फैसले के बाद तो ये नज़र आ रहा है कन्फर्म कि अल अज़िया स्टील मिल से भी नैब जो है वो ज़लील रुसवा होकर निकलेगी और उसके बाद उनके पास कोई दलाइल देने के लिए जैसे आज नहीं थे और वो केस भी फारिग हुआ। नवाज शरीफ साहब अहल होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, जो सिचुएशन चल रही है। सवाल ये उठेगा कि क्या नून लीग दोबारा इस तरह के केसेस अपने खिलाफ बनवाने के लिए तैयार है? सवाल ये भी है कि जो करप्शन का परसेप्शन नून लीग के ऊपर बनाया पीपल्स पार्टी ने या सबसे बढ़कर इमरान खान ने, वो परसेप्शन इस मुकदमे के फैसले से धुल जाएगा। ये 2-3 चीज़ें। और क्या कल, आज तो नून लीग खुश है बड़ी, इस्लामा हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, कल अगर यही नैब के मामलात में 190 मिलियन केस हो, बिलियन केस जो भी हो, इमरान खान के हक में फैसला आ गया, अगर रुते समा बदल गया तो क्या उसको भी इसी खुशदिली से एक्सेप्ट किया जाएगा? ये 2-3 सवाल आते हैं, इन पे आज बात कर लेते हैं।